हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड एक बार फिर से मैं कहीं हूँ। पीछे अगर मेरे देखेंगे तो लेट बीएस गोसाई मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में हूँ। बिल्कुल सही देखा आपने। एक बात है यार, अगर कहते हैं ना कि कुछ यादें जो हमेशा मन में रह जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कभी जाते नहीं हैं और ऐसा ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने नहीं देते, जिन्होंने टूर्नामेंट कराया, यानी कि लेट श्री बीएस गोसाई सर की बेटी पूजा गोसाई एक फ़िटनेस फ्रीक हैं, एक अच्छी क्रिकेटर, एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी इंसान और न जाने बहुत कुछ है। और हमेशा आप उनको देखते होंगे फ़िटनेस के फील्ड में, किसी को मदद करने की बात आए, क्रिएटिव्स भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैं तैयार हूँ इस वक्त उनसे बात करने के लिए। और ये सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में मैं यहाँ पर हूँ। और अभी जब कैमरा घूमेगा तो मेरी दूसरी तरफ होंगी पूजा गोसाई, जो कि इस टूर्नामेंट की टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं उनकी बातें, जानते हैं कि कौन है पूजा गोसाई, कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं और कैसे ये ख्याल आया कि पापा के नाम पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी किया जा सकता है। कैमरा की दूसरी तरफ पूजा गोसाई। हेलो पूजा मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक ये यू सर। आज थैंक आपने यू सो पापा मच। पापा की आप याद आए में, सर, उसमें भी थैंक यू सो मच। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आए और हमने ये टूर्नामेंट हमें खेलने का मौका मिला। दो तीन चीज़ें जो मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आती हैं आप, यानी कि गांव, उसके बाद क्या करती हैं आप, और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। मेरा नाम पूजा गोसाई है। मैं टिहरी से बिलोंग करती हूँ, टिहरी डिस्ट्रिक्ट से। मैं टिहरी से बिलोंग करती हूँ, टिहरी डिस्ट्रिक्ट से। और जो हमारा गांव पड़ता है वो सुरसिंह धार के नाम से जाना जाता है। और मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, हैप्पी होम मोंटेसरी स्कूल में, खदरी श्यामपुर ऋषिकेश में। ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि पापा कहते हैं ना कि कुछ यादें हमेशा रह जाती हैं, कुछ लोग जाते नहीं हैं, ऐसा ही आपके साथ भी होगा। बट कैसे आपके दिमाग में ये कैसे आया, मन में ये ख्याल कैसे आया कि नहीं, पापा के नाम पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी किया जा सकता है? मैं 2 साल हो गए मुझे सोचते हुए, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं बाहर आके, मतलब कुछ चीज़ें सीखी हैं। जैसे हर कोई कहीं ना टूर्नामेंट होते रहते हैं। फिर मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि मैं भी अपने पापा के नाम से एक टूर्नामेंट कराऊं। जो क्रिकेट का टूर्नामेंट मैंने आज करवाया है। मैं पहले से था, ये काफ़ी समय था, क्योंकि टाइम लग गया। फिर मेरे को यहाँ पे मैं यूके मास्टर में जुड़ी हूँ। फिर यहाँ से मुझे मोहिम सर ने, बलूनी सर का सपोर्ट मिला, जिससे मैंने आज एक अपने पापा का नाम का टूर्नामेंट करवाया और आगे भी करवाती रहूँगी। और एक अगर मैं बात करूं, मुझे पता है बहुत इमोशनल पल हैं आपके लिए, लेकिन ये वेन्यू कैसे चुना आपने, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल ही क्यों? यहाँ पे ऐसा है कि सपोर्टिंग है काफ़ी। मैं रिस्पेक्टेड बलूनी सर का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सपोर्टेड हैं स्पोर्ट्स के फील्ड के लिए। काफ़ी उनको मैंने, जब मैं स्टार्टिंग में हुआ था, जब मैंने उनको मैच देखते हुए फील्ड में देखा है, तो वो हमेशा चेयर में ना बैठे, वो ग्राउंड में हमेशा खड़े खड़े मैच देखते थे। काफ़ी सीखने को मिला उनसे कि मतलब इतने बड़े लेवल के व्यक्तित्व जो आज हम, मतलब एक नॉर्मल रहते हैं, जैसे हमारी तरह हम जैसे रहते हैं। बिल्कुल, बहुत डाउन टू अर्थ है। मतलब उनका हर चीज़ का स्वभाव देख के, हर चीज़ मतलब लगा मुझे कि मुझे भी आगे, मैं इनसे बात करूंगी तो आगे मेरे को भी मेरे पापा का टूर्नामेंट करवाने का यहाँ पे एक वेन्यू मिलेगा, जिससे मैं मेरे पापा का टूर्नामेंट करवा। क्या बात है। आपने कहा सुरसिंह धार, और हाँ सुरसिंह जी। धार से जब वहाँ पर घर में मम्मी को ये बताया होगा आपने, हाँ जब जी। उनके साथ ये बात बताई होगी, क्या रिएक्शन थे आपकी मम्मी के, क्या रिएक्शन थे, परिवार मम्मी वालों को के क्या रिएक्शन थे? घर में भी अच्छा लगा, मम्मी लोगों का भी, भाई लोगों का भी, सबको अच्छा लगा। क्योंकि मतलब हमारी सिस्टर जो भी मतलब टूर्नामेंट करवा रही हैं, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये है कि एक पापा के नाम का यादगार दिन है कि एक टूर्नामेंट। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ग्रास रूट लेवल पर बातें होती हैं, वो बातें चलती हैं, लेकिन आपने पहले ही संस्करण के लिए, पहले टूर्नामेंट के लिए, मेमोरियल का जो पहला टूर्नामेंट है, उसके लिए आपने मास्टर्स को चुना, ये कैसे हुआ? मास्टर के लिए यहाँ से मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कराने का। हम्म। आगे चल के मैंने जब शुरू में ये टूर्नामेंट के दिमाग में आया था, तब मैंने ऐसा सोचा था कि ऋषिकेश में कराऊंगी और बच्चों का कराऊंगी। हम्म। फिर दिमाग में यहाँ आया, फिर चेंज हुआ। मतलब ये है कि पहले मैं मास्टर्स का कराऊंगी, फिर बाद में बच्चों का कराऊंगी। नेक्स्ट टाइम जब कोई भी दूसरा से मेमोरियल कराऊंगी तो बच्चों का कराऊंगी नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, एक तरह से ये ऐसा हो गया कि बड़ों का आशीर्वाद ले जी लेते जी हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है, पहला संस्करण आज आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि मुझे अब? बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं मोहिन सर का,
जिन्होंने मेरे साथ लगातार सपोर्ट में रहे, थैंक यू सो मच। और मिस्टर बिपिन बलूनी सर का, जो उत्तराखंड मास्टर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सर का काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे साथ। कल भी मैंने जब देखा ग्राउंड में सर काफ़ी मेहनत की। सर ने, हम ग्राउंड को सिंचाई करने पे लगे थे। जब मैं आई थी सर के पास, मेरे को एक मतलब वो लगा कि सर इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी ग्राउंड के लेवल को सही कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच बलूनी सर, थैंक यू सो मच मोहिन सर। क्रिकेट आपके रग में बसता है, मैंने देखा है क्रिकेटर। आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे शॉट्स देखे हैं जहाँ पर आप क्रिकेट की बात करते हैं और क्रिकेट ग्राउंड में आते हैं। तो आपका क्रिकेटिंग जो करियर था, या आपने क्रिकेट कैसे शुरू की और आपने कैसे खेला क्रिकेट और कहाँ तक खेला? जब मैं स्कूल टाइम पे खेलती थी, जब मैं 6 क्लास में जब गई थी इंटर कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ही से पढ़े हम, जब गए थे तो 6 क्लास से मैंने एथलेटिक्स सेलेक्ट किया था। एथलेटिक्स में ही पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि हमारे जो पीटीआई थे त्रिलोक सिंह राणा सर, अब आज डेट में है नहीं वो यहाँ पे, तो काफ़ी मतलब मेरा सिलेक्शन भी ऐसा हुआ। वो मैं हमेशा रनिंग में ही जाती थी, क्लास में जाना हो, कहीं भी जाना हो, रनिंग में जाती थी। सर ने उसी तरीके से मुझे दूसरे दिन बुलाया, और संकुल, उस समय संकुल चलते थे। सर ने कहा कि कल संकुल में एथलेटिक्स इवेंट है तो आपको चलना है, तो मैं सर के साथ दूसरे दिन गेम स्पोर्ट्स में चली गई। और तो ये उसी से क्रिकेट मेरा कैसे शुरू कैरियर शुरू हुआ। क्रिकेट तो बचपन में भाई लोगों के साथ खेलना था, ऐसे कपड़े की बॉल से वैसे करके खेतों में खेलना। जब हम जाते थे, खेलते थे, मैच भी लगाते थे, उसमें 5-5 रुपए का भाई लोगों के साथ तो खेलते थे, तो अच्छा था। और फिर जब हम कॉलेज लेवल पे गए तो कॉलेज में जाके कॉलेज की टीम से खेला है। फिर मैंने 5 नॉर्थ जोन खेलने हैं। फिर उसके बाद बीसीसीआई के ट्रायल भी दिए हैं मैंने। ट्रायल के बाद मैंने, क्या वो यही कारण रहा कि बस आपने? यही था कि हमारे पास, हम उस लेवल तक इसलिए नहीं जा पाए, थोड़ा सपोर्टिंग, मतलब ये था कि पापा के जाने के बाद भी थोड़ा जिम्मेदारियां आ गई थी घर में। ऐसे भी था, जिम्मेदारी थी, मम्मी हैं, भाई लोग हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां थी, इसलिए नहीं कर पाए उस लेवल पर। आज जितना भी हैं मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन अभी हाल ही में मैंने देखा आप मास्टर्स नेशनल में गए थे, मेडल्स लेके आए। तो आपको क्या लगता है कि मास्टर्स जो आप पीछे छूट गया, जो आपने खेलना चाहता नहीं खेल पाया, संसाधनों का अभाव था या जिम्मेदारियां आ गई परिवार की, अब जब मास्टर्स में आप जा रही हैं, मास्टर्स में कदम रख रही हैं, और उसके बाद में आपको क्या लगता है मास्टर्स क्या आपकी उस भूख को या आपका जो सपना था क्या उसको पूरा करेगा? हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगता है, क्योंकि मैं अभी मास्टर में जयपुर गई थी, जयपुर राजस्थान में था। मैंने 2014 में एथलेटिक्स रनिंग छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने 2025 में 100 मीटर, 200 मीटर और 60 100 मीटर में गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। तो मुझे लगा कि मैं अभी भी कर सकती हूँ आगे। तो आज जब वापस अगर इसमें आते हैं तो सॉफ्ट बॉल क्रिकेट है, आप ड्यूस बॉल से खेलती हैं हमेशा, और जब आज आपने मास्टर्स को खेलते हुए देखा, कैसा लगा आपको कि आप एक क्रिकेटर हैं जो ड्यूस बॉल से खेलती हैं और यहाँ पर सॉफ्ट बॉल क्रिकेट चल रहा था? लेकिन एज की बात करें तो 60 प्लस के भी लोग थे, 40 ग्राउंड 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस के लोग थे। उनको देख के कैसा लग रहा था आपको? मैंने देखा आप बाहर बहुत एंजॉय कर रहे थे उस माहौल का। उनको देख के ये लगा कि अगर वो 60 प्लस में खेल सकते तो अभी हम भी क्यों नहीं खेल सकते इसमें आगे भी। मैं वैसा है कि मेरा पहले से ही था कि फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में ही जाऊँ। अभी भी है कि मैं आगे भी खेलती रहूँ। आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, और मैंने देखा अपने स्कूल में भी हैप्पी होम, मोंटेसरी हैप्पी होम जो स्कूल है, और उसमें आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में हैं। वहाँ पर भी मैंने देखा कि आप प्रमोट करते रहती हैं और गेम को काफ़ी आगे बढ़ाते हैं। कैसा लगता है बीइंग फिजिकल एजुकेशन टीचर? आपको ये प्रोफेशन कैसा लगता है, और उसके बाद क्या सोचती हैं आप, किस तरह से ये जो इंडिया का भी, क्योंकि अभी हाल ही में 38 नेशनल गेम भी पूरे हुए हैं, उत्तराखंड को लेकर अगर बात करें तो आप क्या सोचते हैं कि एक जो पीटीआई है उसकी क्या भूमिका हो सकती है? मेरा मानना है कि जिन बच्चों, मतलब जो बच्चे अभी मैं जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वो बच्चे भी आगे चल के उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, आगे इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। इसमें काफ़ी मेरा मानना तो है, अगर बच्चों को हम प्रैक्टिस करवा रहे तो पूरे माइंड से, पूरे फिजिकल एक्टिविटी दे रहे हैं उनको, तो बच्चे कर सकते हैं अगर थोड़ा। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, पहला संस्करण पूरा हुआ और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच सर। पूजा गोसाई जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, और उसके बाद में लेट बीएस गोसाई मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में आज मैं आया था किसी और मकसद से सबसे मिलने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ पर खेलने का माहौल बना हुआ है, मिल रहा है, तो मैंने भी थोड़ा सा खेलने की कोशिश की। लेकिन सबसे मज़ेदार जो पूजा गोसाई मैम हैं, उनको मैं बहुत दिनों से चाह रहा था उनसे बात करूं कुछ, लेकिन ये मौका आज मिला, तो उनकी बातें
कुछ बातें, क्या सोच लेकर ये टूर्नामेंट कराया और आगे क्या सोचती हैं, कैसे टूर्नामेंट चलेगा, उनसे बात करने की कोशिश की। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल से फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि ये अपना परिवार है, अपना घर का आंगन लगता है मुझे जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ और नए शख्सियत लेकर आऊँगा, कुछ और नए लोगों को लेकर आऊँगा और फिर तब आपसे बात करेंगे, तब आपसे फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।